वानखेड़े साहब, स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दिल्ली नमस्कार। में चुनाव घोषित हो चुके हैं आधिकारिक तौर पे। कल इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, पूरा शेड्यूल आ गया है। प्रथम दृष्टि में आपको क्या लग रहा है, दिल्ली के दिल में क्या छुपा हुआ है? पूरी दुनिया देखना चाहती है कि इस बार दिल्ली में क्या होने वाला है। अनिल भाई, आजकल खासकर महाराष्ट्र और हरियाणा के, सबसे पहले तो मैं आपके स्टार व्यूज के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। मेरा सौभाग्य है, अनिल सिंह जी बहुत सीनियर हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरा टीवी पे आना, स्क्रीन पे आना, ये अनिल भाई ने शुरुआत किया था। तो वो मेरे अभिभावक है, गुरु हैं इस मामले में। तो आज मेरा सौभाग्य है। जहां तक दिल्ली की बात है, देखिए अनिल भाई, अभी राजनीतिक विश्लेषक जितने भी है थोड़े कॉशियस हो गए, खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों के बाद। चुनाव के बाद तो जी दो टाइप का विश्लेषण होता है। एक, चुनाव आयोग क्या चाहता है, और दूसरा विश्लेषण ये है कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है। दिल्ली की जनता में आज यदि मैं जाता हूं, तो यदि मैं हम दिल्ली का पूरा थोड़ा सा पीछे चले जाएं, दिल्ली में जी खासकर जब दिल्ली को स्टेटहुड मिला था, तब दिल्ली को जी स्टेटहुड मिला था, तब बीजेपी की सरकार थी केंद्र में, एक नया-नया जोश था और बीजेपी ने सरकार दी है हमें। और फिर उसके बाद जनता दल का भी एक वजूद था, 12% वोट ले गए थे 93 में। और जी बीएसपी ने भी ऑनस्लॉट किया था बाहर से, तब मायावती भी इंडिपेंडेंट थी, आज के जैसे जी कैप्टिव नहीं थी। तो तब बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और सरकार बनाई। तो मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद साहिब सिंह वर्मा बने, उसके बाद फिर सामने शीला दीक्षित आएगी ये सोच के सुषमा जी को लाया गया। लेकिन लाया फिर गया उसके बाद फिर जो बीजेपी का हश्र हुआ, क्लियर किट स्वीप कर दिया कांग्रेस ने। शीला जी ने 5 साल निकाले, फिर दूसरे 5 साल शीला जी ने फिर निकाले और एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया। वो लगातार 3-4 चुनाव हम देखें तो बीजेपी 30 से 34-35 के रेंज में रहती है। बीजेपी ने पिछली बिल्कुल बार जरूर 38% का वोट परसेंटेज लिया था, लेकिन फिर लिया शाहीन बाग था हुआ था। शाहीन बाग जी जो हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया था, उसके बाद भी 2-3% का स्विंग हुआ, इससे ज्यादा दिल्ली में नहीं हुआ। दिल्ली का जी पैटर्न बड़ा अजीब है। दिल्ली लोकसभा और विधानसभा में बिल्कुल अलग अलग वोटिंग करता है। जी आपको ताज्जुब लगेगा, जहां आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करती है, मतलब जी 50, 55, 56, 58% तक जाती है विधानसभा में, उसके चंद दिनों बाद जब लोकसभा होती है तो आम आदमी पार्टी 24% पे आ जाती है और फिर आ बीजेपी जाती है, का ग्राफ उठता है। फिर विधानसभा बढ़ आती जाता है तो फिर बीजेपी 30-34 पे आ जाती है और आम आदमी पार्टी ले जाती है। है, तो नहीं जाती आम है आदमी पार्टी ने देखा कि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, जी एक क्रिएट हुआ दिल्ली में, और फिर अन्ना हजारे का आंदोलन और आम आदमी पार्टी का जन्म। आम आदमी जी पार्टी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस का टोटल वोट बैंक अपने तरफ शिफ्ट कर दिया, बिल्कुल टोटल वोट बैंक करीब करीब। तो आम जी आदमी पार्टी के पास जो कुछ भी है वो कांग्रेस का है, बिल्कुल जो आम आदमी पार्टी का हो गया अभी शीला जी के चुनाव हारने के बाद। और शीला जी चुनाव भी हारी इसलिए क्योंकि जो सेकंड टेन्योर था, तो जो दिल्ली में जो कांग्रेस की पार्टी के अंदर की जो राजनीति होती है, उनको कहीं ना कहीं शीला दीक्षित तकलीफ हो रही थी आंखों में। तो शीला जी दीक्षित और संगठन और इसके लगातार जो डिफरेंसेस चले, उसके चलते शीला जी को हरवाया गया, ये मैं कहूं तो ज्यादा ठीक होगा। शीला जी जी के दिल्ली से जाने के बाद और फिर उनकी मृत्यु होने के बाद दिल्ली में उस स्ट्रेचर का नेता ही नहीं। जब हम नहीं आया रिपोर्टिंग करते थे दिल्ली में, तो एचकेएल भगत हुआ करते थे, आपने देखा होगा। बिल्कुल एचकेएल भगत बिल्कुल माने बिल्कुल कांग्रेस था। पूरे दिल्ली के किसी भी कोने में जाइए तो एचकेएल भगत के लोग मिलते थे, एचकेएल भगत जानने वाले मिलते थे। उसके मिलते थे बाद उसके पहले ब्रह्मदेव थे। ऐसे कई हाँ बड़े नेता टाइटलर थे, थे, बड़े बड़े टावरिंग लोग टाइटलर थे थे, बड़े टावरिंग बिल्कुल लोग थे, बिल्कुल और इन लोगों जी का जमीन पे पकड़ थी। उसके बाद जी क्या हुआ, शीला जी के जाने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, कांग्रेस लगातार ट्रायल एंड एरर मेथड करती रही है और कोई ऐसा जननेता उनको नहीं मिला। नहीं मिला एक अजय माकन है, अजय माकन के पास बहुत ज्यादा चांस था, युवा थे, हम्म, पूरी दिल्ली अपने कब्जे में कर सकते थे, लेकिन अजय माकन को जमीन की राजनीति नहीं होती। वो नहीं 5 स्टार मानते होटल में कॉफी पी के प्लानिंग करने वालों में से है। ये सोशल मीडिया के नेता है। उसके बाद आज के डेट में आप पूछोगे कांग्रेस के किसी आम आदमी को कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है दिल्ली का, तो वो बता पाना मुश्किल है उसके लिए। अनिल चौधरी मेरे लिए छोड़ने भी के बाद, मुश्किल है हाँ, हाँ, अनिल चौधरी छोड़ने के बाद ऐसा कोई नेता नहीं मिला जो जमीन से जुड़ा हो। ये सब जुड़ा पैराट्रूपर्स हुआ है, हो ऊपर से आए हुए। तो वही हालत बिल्कुल दूसरी तरफ बीजेपी की भी हुई।
ऐसा नहीं कि कांग्रेस में हर्ष हुआ, बीजेपी में मदन लाल खुराना जाने के बाद उनको हाशिए पे लगा दिया। फिर सुषमा जी का एक्सपेरिमेंट करने के बाद अरुण जेटली ने दिल्ली का कब्जा कर लिया। और अरुण जेटली जैसे कि चेंबर पॉलिटिशियन थे, कमरे में बैठ के राजनीति करते थे, उन्होंने ऐसे ही लोग इंट्रोड्यूस किए कमरे में बैठ के। जी। मतलब किरण बेदी हाँ, को हाँ, मुख्यमंत्री पद अनाउंस करना इससे ज्यादा डिजास्टरस कोई स्टेप नहीं था। कुछ नहीं हो तो सकता, कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस की लीडरशिप खत्म होना, बहुत बड़ा वैक्यूम बीजेपी में होना, इस वजह से आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता में बनी रही। ये हाँ, आम अब आदमी पार्टी का यूएसपी है। भाव सवाल ये है कि इस चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़े, और कांग्रेस पार्टी को ऐसी उम्मीद है कि वो 10 से 12% वोट इस बार ले आएंगे, तो क्या बीजेपी की किस्मत खुल सकती है हरियाणा और महाराष्ट्र की यही तरह? ये एक यक्ष यही प्रश्न यही है। यही देखिए, बीजेपी की हरियाणा में और महाराष्ट्र में किस्मत खुली मशीनों से, ये बात तो मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं हरियाणा में बहुत घुमा, लेकिन महाराष्ट्र में तो मैंने इतना इन डेप्थ सर्वे किया था, इन डेप्थ इतना घुमा हूं मैं जिला जिला, जहां लोग नेताओं के सभा में खाली कुर्सियां होती थी, कुछ लोग नहीं आते थे, उनको लाखों की तादाद में वोट कैसे मिले, ये बड़ा ताज्जुब है। वो एक डिबेटेबल सवाल है, उसको हम साइड में रखते हैं। लेकिन बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है कि कांग्रेस ताकत से लड़े। यदि कांग्रेस ताकत से लड़ती है तो बीजेपी का भला हो जाता है, क्योंकि आम आदमी के पार्टी का वोट स्प्लिट होने पे ही बीजेपी सत्ता में आएगी। बीजेपी का अपना 38% का वोट वो मेंटेन करना भी मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि बीजेपी में उस बलन का नेता अब नहीं है, खुराना और उनके बिल्कुल, बलन का नेता। बिल्कुल, जो बिल्कुल, लोग बिल्कुल। है, ये सब वो गणेश परिक्रमा वाले हैं। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ताकत से लड़ रही है? अब आप देखिए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को उतारा। संदीप दीक्षित युवा है, एंटरप्राइजिंग है, बिल्कुल, लेकिन संदीप बिल्कुल। दीक्षित पिछले 5 साल थे कहां? लोगों को संघर्ष उनको करने वाला लोकसभा का नेता टिकट भी चाहिए, नहीं मिला था। लोकसभा तो का टिकट भी नहीं टिकट भी मिला नहीं था मिला उनको। था। हाँ, तो बिल्कुल। संदीप दीक्षित है कहां? संदीप दीक्षित थे कहां? जमीन पर लड़ाई कौन लड़ी? आज के डेट में बिल्कुल। बीजेपी के कैसी ही पार्टी हो, लेकिन एक बात अनिल जी मैं हमेशा कहता हूं, और यदि मैं गलत हो तो आप मुझे ठीक कर सकते हैं, अधिकार है आपका, कि विपक्ष कैसा होना चाहिए ये बीजेपी से सीखना चाहिए लोगों को। वो पहले दिन से सरकार किसी की भी बने, यदि उनकी नहीं बनी तो पहले दिन से वो सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और 5 साल तक लड़ते हैं। लड़ते अब हैं। महाराष्ट्र में देखिए, 2.5 साल की उद्धव ठाकरे की सरकार थी, रोज उनको शाम को बोलना पड़ता था कि हमारी सरकार नहीं गिर रही है। ये स्थिति भाजपा ने कर दी थी। कर दी। यही स्थिति अब आप बंगाल में देखिए, बंगाल में देखिए, दिल्ली में दिल्ली भा, में भी। दिल, दिल्ली में भाऊ एक जो तबका है, मिडिल क्लास है, वो अरविंद केजरीवाल से इरिटेट हो गया है। अरविंद बिल्कुल केजरीवाल का जो समर्थन किया था क्लास, वो क्लास आज उनके बिल्कुल खिलाफ है। आप किसी भी फ्लैट के लोगों से बात कीजिए जो झोगी झोड़ी में नहीं रहते हैं, जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो गालियां देते नजर आए केजरीवाल को कि इसने बंटाधार कर दिया, रोड खराब कर दिया, बिजली का सत्यानाश नहीं कर नहीं दिया। ठीक है, सिर्फ नहीं नहीं बिजली सवाल, फ्री देके और पानी फ्री देके आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हकीकत यह मैं है कि केजरीवाल ने दिल्ली के पैसे को दूसरे राज्य में ले जाकर डंप किया है, अपना बेस बनाया है। दिल्ली का कोई होश हवास नहीं लिया उसने। यमुना ऐसी मैं की अभी, ऐसी सड़ी की सड़ी रह गई। नहीं नहीं कहीं मैं भी अभी आपको, किसी अनिल भी भाई रोड के इसका नाम पे जवाब है, जिस, आपने कुछ नहीं 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 किया। इसका जवाब है, अरविंद केजरीवाल के पास करने के लिए क्या है? चलिए ये बताइए। आजकल दिल्ली की हालत यह है कि मुख्यमंत्री का आवास तक सरकार नहीं दे पाती। मुख्यमंत्री के आवास के लिए उसको एलजी पे डिपेंड होना पड़ता है। हर चीज एलजी के थ्रू में होती है। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? मैं दिल्ली में इतने साल से रह रहा था, आप भी रहते। दिल्ली में एक जमाने में बिजली की हालत क्या थी? अब बिजली कटती नहीं है दिल्ली में। मेरा ऑफिस नोएडा में है, दिन में 4 बार बिजली जाती है वहां पे, नोएडा जैसी जगह पे। लेकिन दिल्ली में आपको पावर कट दिखाई नहीं देगा। लोगों को ट्रू। प्रॉब्लम यह है कि पावर कट चाहिए। दूसरी बात, स्वच्छता अभियान, ये एमसीडी के पास था, अब तक एमसीडी किसके पास थी? अब जाके केजरीवाल के पास आ गई है। उसके बाद फंड्स फ्लो कैसे करते हैं? यदि एलजी फंड ही फ्लो नहीं करने दे, एलडी आपके चीजें रखे। अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये आपदा है। क्या आपदा करी उन्होंने? लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है? नहीं है। उन्होंने क्या किया? हवा प्रदूषण, प्रदूषण किसके हाथ में है? परली हरियाणा में जलती है, पाकिस्तान में जलती है, दिल्ली सफर करती है। रोड ट्रांसपोर्ट किसके हाथ में है? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीपी किसके हाथ में है?
दिल्ली सरकार के हाथ में अधिकार क्या है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, दिल्ली नहीं नहीं दूसरी दूसरी पूरे दुनिया नहीं में भाव जो कैपिटल है, सिटी स्टेट जो है, वो हमेशा से ज्यादातर हिस्सा उनका केंद्र के पास रहता है, सेंटर के पास रहता है। ये कोई मैंने छुपी वही हुई कहा। बात नहीं है। नहीं नहीं दिल्ली नहीं में भी यही है, नहीं नहीं शक्ति का नहीं बंटवारा। मैं वही कह रहा हूं, यदि केंद्र के पास है तो केंद्र ने इस पे ध्यान देना चाहिए। केंद्र ये नहीं कह सकता कि जो गलत हो रहा है वो केजरीवाल कर रहा है और अच्छी योजनाएं, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो योजनाएं चल रही वो कंटिन्यू रहेगी। भाई इसका मतलब केजरीवाल ने जन सुविधा की योजनाएं दी है जो आप कंटिन्यू करने की बात करते हैं। आपने कहना चाहिए था जो गंद केजरीवाल ने फैलाया वो हम नहीं साफ कर देंगे, हम नहीं करेंगे योजनाएं। केजरीवाल की सारी योजनाएं आप सारी साथ में रखने को तैयार है ना, क्योंकि आपको वो योजनाएं अच्छी लग रही है। वही योजना आप मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, वही योजना आप हरियाणा में दे रहे हैं, वही योजना आप राजस्थान में दे रहे हैं। केजरीवाल को फ्री बीज बांटने की बात कर रहे हैं और बाकी जगह आप क्या कर रहे हैं। आज कल स्कूलों का बंटवारा ये आया, मध्य प्रदेश में 11,000 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चियों का टॉयलेट नहीं है। 11,000 स्कूल, और मध्य प्रदेश में 3-3 हजार रुपए दिए जा रहे हैं लाडली बहना के लिए। मध्य प्रदेश में इतना कर्जा है कि मध्य प्रदेश हर महीने 2,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेता है सैलरी बांटने के लिए, लेकिन फ्री बीज किए दर्शन देव दर्शन योजना चल रही है, बुजुर्गों को दर्शन करवा रहे हैं। दिल्ली की क्या स्थिति है? दिल्ली की में मैं यही हो रहा है, मैंने वही कहा, चुनाव हो रहा है। देखिए ये सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति करती हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। कोई नहीं कोई दूध का धुला नहीं। हाँ, प्रश्न ये है कि इस चुनाव में क्या होने वाला है। मैं वही कह रहा हूं आपको, क्या होने वाला है। जब हम बात करते हैं तो हमें सभी राजनीतिक दलों के दावे, उनके दिए हुए वादे ये भी याद रखने पड़ते हैं। सवाल ये है कि यदि लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी आने के बाद ठीक हो रही है तो लॉ एंड ऑर्डर तो अभी भी बीजेपी के पास है। इसका मतलब आप जानबूझ के लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हो ताकि आपको केजरीवाल को बदनाम करना है। यदि ये सवाल पूछूं तो इसका जवाब किसी के पास है नहीं। दूसरी बात, आपने जितना भी कुछ किया है दिल्ली के लिए जो अब आप कर रहे हो वो आप कर रहे हो क्योंकि दिल्ली आपके अधीन है। तो दिल्ली में सरकार आपकी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि दिल्ली की हालत सुधरनी है तो केंद्र 2 मिनट में सुधार सकता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन केंद्र मात्र इसलिए नहीं सुधारा कर देगा क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए उनको नहीं देगा। यदि कलकत्ता में फंड रोके जाते हैं एमएसपी पे खरीदने के लिए, क्योंकि कंट्रोल की दुकान पे, राशन की दुकान पे जो बैग था उसमें प्राइम मिनिस्टर का, राशन की दुकान पे प्राइम मिनिस्टर का फोटो नहीं लगा हुआ था, इसलिए आपका पैसा रोक दिया जाएगा। क्योंकि वहां विपक्ष की सरकार है, जहां सत्ता पक्ष की सरकार है वहां 2 मिनट में होता है। मैं आपको एक सुंदर उदाहरण देता हूं। उद्धव ठाकरे की सरकार थी और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा नहीं, पूरे देश और विश्व के लिए बड़ा प्रोजेक्ट था, धारावी का टेंडर हुआ। धारावी का टेंडर अडानी जी को नहीं मिला, एक कंसोर्टियम ने लिया। लेकिन उसमें एक पेच ये था कि रेलवे की 200 एकड़ की जमीन रिलीज करनी थी। रेलवे ने वो 200 एकड़ की जमीन रिलीज नहीं की, अल्टीमेटली टेंडर कैंसिल करना पड़ा। और जैसे ही एकनाथ शिंदे मंत्री बन गए, रीटेंडरिंग हुआ और 2 मिनट के अंदर रेलवे की जमीन रिलीज कर दी गई। यह है केंद्र के खेल। अब इसमें उद्धव ठाकरे को बदनाम किया जाता है कि उद्धव ठाकरे ने काम नहीं करने दिया, उसने तो टेंडर भी निकाला, बेहतरीन इंटरनेशनल कंसोर्टियम था उसको भी काम दिया। तो सरकार ये गेम खेलती है, केंद्र की सरकार। मैंने इसके पहले यूपीए सरकार हुआ करती थी, बाकी भी सरकारें थी, अटल जी की सरकार थी, लेकिन अटल जी की सरकार ने कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि इसी दिल्ली ने सांसद भी दिए हैं। यदि इसी दिल्ली ने सांसद दिए हैं बीजेपी को, तो यह बीजेपी का कर्तव्य है कि दिल्ली को खुल के पैसा। और दूसरी बात, यदि दिल्ली ने पैसा दिया और नहीं लिया, इन्होंने खर्चा नहीं किया, तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए। रिकॉर्ड नहीं रखते, घूम फिर के आते हैं कि आपने दारू के कंपनी में, वो दारू के ठेके में पैसा लिया। अरे भाई लिया है, प्रूव करो। जब इनको जमानत मिलती है तो कोर्ट के स्ट्रिक्चर पढ़िए आप। कोर्ट कहते हैं कौन सा पैसा, कोई अफिडेविट दे देता और आप मान लेते हो। आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते? पैसा कहां है तो खर्चा हो गया, तो पैसा कहां से लिया? इधर से लिया। अभी पैसा कैसा गया पता नहीं, किस अकाउंट में गया पता नहीं। हमारे पास व्हाट्सएप चैट है, तो रिलीज करो, वो देंगे नहीं, तो जमानती मिल रही है सबको। अनिल देशमुख एक महाराष्ट्र का, इसके बावजूद क्या आपको लग रहा है कि आप अपनी सत्ता को मेंटेन करने में कामयाब रहेगी? देखिए, दो चीजें हैं। यदि 5 बजे बाद का परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज
झारखंड इतना रहा तो आम आदमी पार्टी वापस आएगी, और वो महाराष्ट्र जैसा 10-10% से बढ़ा तो फिर बीजेपी सत्ता में आएगी। लेकिन फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो गए तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी, लेकिन उनकी सीटें कम हो जाएगी। मैं ये बात मानता हूं, एंटी इनकम्बेंसी होती है, कुछ सीटें कम हो जाएगी, ये मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन अब कल भाऊ देखिए, एक कल की मेरे पास खबर है अनिल भाई, जी कल जी माकन जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे जी और आम आदमी पार्टी का पूरा कच्चा चिट्ठा लेके बैठे थे। जी चर्चा है कि स्टैलिन ने फोन किया राहुल जी को और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई। और उस पे हम ये प्राइवेटली बात करेंगे क्यों क्या था। और दरअसल बाजार में है, मीडिया में जो खबर है कि जो आरोप लगाने वाले थे उसके पुख्ता सबूत नहीं मिले, जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करना पड़ा। खैर नहीं सच्चाई नहीं नहीं जो नहीं भी नहीं हो भाव नहीं नहीं, एक कागज नहीं नहीं, अनिल भाई, आपसे हम अनिल भाई, जी अनिल भाई, उसके सारे कागज मेरे पास है, इसके कागज मेरे पास है, लेकिन हम सुपारी जर्नलिज्म करते नहीं, इसलिए फ्री एंड फेयर में यदि कोई विपक्ष उस पर आरोप लगाए तो उसको उठाएंगे। कागज मेरे पास आए हैं, पहले से कागज के साथ थे। ठीक है। इसके बाद हम आपसे फिर बात करेंगे। आपने स्टार व्यू बिल्कुल से बात की, समय की प्रतिबद्धता है, चुनाव का सिलसिला शुरू हो चुका है, आपसे बात करते रहेंगे। स्टार व्यूज में आप आए, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।